अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी चिकन स्टेक की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वाइट सॉस के साथ। आपको यकीनन पसंद आएगी और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो। तो चलें बनाते हैं हम रेसिपी। इसके लिए 2 मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसको कट कर दिया था 4 पीसेस में। फिर उसको दोनों साइडों से प्रेस करके तो फ्लैट कर देना है। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट दोनों तरफ लगा दिया था। अब हम बाउल में ये पीसेस को डाल के 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ये शामिल कर देंगे। इसके साथ ही जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक। इसको हमने अच्छे से पीसों पे लगा लेना, अच्छे से मिक्स कर देना ताकि सारी तरफ सॉल्ट एंड पेपर लग जाए। दूसरी तरफ मैंने हाफ़ टी स्पून डार्क ऑयस्टर सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाली। 1 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा चिली गार्लिक सॉस और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो और 1 टेबलस्पून वाइट सिरका, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट। इसको हम शामिल करके अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे हम चिकन स्टेक के ऊपर। ठीक है, सारी सॉस को डाल के तो दोनों तरफ से अच्छे तरह से हमने रब कर लेना है और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तकरीबन मैंने तो 2-3 घंटे के लिए रख दिया था क्योंकि मैंने सुबह में मसाला बनाया था और मैंने शाम को स्टेक को फाइनल करना था। तो आप भी इतना ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। दूसरी तरफ मैंने बॉयल पानी में फ्रोज़न वेजिटेबल्स डाल दी थी, जो कि मैंने बाज़ार से पैकेट लिया था। उसमें जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी वो सारी डाल के तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मैंने इसे बॉईल करके निकाल दिया था। साथ ही मैंने फिंगर चिप्स काट लिए थे और वो रख दिए थे। दूसरी तरफ हम ग्रिल पैन लेंगे और उसमें हम इन पीसेस को ग्रिल कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइडों से हमने 7-7 मिनट के लिए इनको अच्छे से ग्रिल कर लेना है। तकरीबन 15 मिनट लगे थे मुझे इनको ग्रिल करते हुए, 15 to 16 मिनट लगा लें और इसको हमने सेपरेट रख दिया था। दूसरी तरफ हमने पैन में 1 टेबलस्पून बटर वो डाल लिया था। बटर जैसे ही मेल्ट हुआ तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून फाइन कट गार्लिक ये डाल दिया था और इसको 1 मिनट के लिए हमने पकाना है। साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने मैदे के शामिल कर दिए थे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये ड्राई हो जाए। इससे आपने घबराना नहीं है। 1.5 कप मैंने इसमें दूध का शामिल कर दिया था। स्लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से विस्क से मिक्स कर लेना है और स्लो ही हीट में इसे पकाना है। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट ये शामिल करके इसको विस्क से हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने स्लो ही रखना है क्योंकि स्लो ही फ्लेम पे वाइट सॉस रेडी होगी। थोड़ी सी सॉस थिक हुई तो मैंने इसमें चीज़ डाल दिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी सॉस रेडी हो चुकी है और इसको हम बंद कर देंगे फ्लेम को। दूसरी तरफ हमने ग्रिल पैन में बटर डाल के तो इसमें फ्रोज़न जो बॉयल हमारी वेजिटेबल्स हैं वो डाल दी और इसमें हमने हल्का सा नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी और इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लेना है। साथ ही 1 टमाटर उसके 4 पीस कर लिए थे वो भी डाल दिए और अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने हॉट प्लेट पे सबसे पहले स्टेक रखे,
उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स जो रेडी की थी वो साइड पे प्रेजेंट कर दी, और साथ ही मैंने फ्रेंच फ्राइज़ रख दिए, और इसके साथ ही जो हमने वाइट सॉस रेडी की थी वो शामिल कर दी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कुकिंग चार्म्स फराह। थैंक यू।